Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem removing digits. ये हमारे क्या CSS के प्रॉब्लम सेट के अंदर DPA सेक्शन के अंदर आती है. आज हम इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं और कैसे एक जनरलाइज तरीके से हम देखने वाले हैं कि यार एक हम पैटर्न देखेंगे. यार डीपी हमने देखा था कि यार डीपी में पैटर्न्स वगैरह होते हैं और उन पैटर्न्स की हेल्प से हम क्या अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं और हमें क्या एक अप्रोच पता लग जाता है कि हाँ ठीक है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड बाकी आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि यार हम डीपी पे पूरी सीरीज़ ही कर रहे हैं जिसमें हम डीपी को बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक अपना जा रहे हैं. और एडवांस का मतलब मेरा है कि यार हम कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट की अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व कर पाएँ. और आपके जो टेक इंटरव्यूज़ में कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर डीपी से ही होते हैं जो ज़्यादातर लोग सॉल्व नहीं कर पाते. तो हम वही देखेंगे कि यार वो माइंडसेट डेवलप करेंगे हम कि उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर पाएँ और हमारे यार डीपी की प्रॉब्लम देखते हम यार खुश हो जाएं कि यार हाँ ये तो हम सॉल्व कर ही देंगे. तो अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप क्या मेरे चैनल पे देख सकते हैं. बाकी और भी सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं. हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं. तो हमें क्या दिया गया है यार, हमें एक इंटीजर n दिया गया है और हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है वन ऑफ द डिजिट्स. एक स्टेप में हम एक डिजिट उसके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं इक्वल्स टू ज़ीरो करने के लिए. मैं आगे आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा प्रॉब्लम हमें क्या बोल रही है और उस हिसाब से हम चलेंगे. लाइक मैं आपको यहीं पे बताता हूँ. हमारे पास 15 अगर n की वैल्यू है तो 15 के अंदर डिजिट्स क्या है, 1 और 5 है. तो एक स्टेप में या तो मैं 1 को इसमें से रिमूव कर सकता हूँ या मैं 5 को. अगर मैंने 1 को किया तो ये 14 रह गया, मैंने 5 को किया तो वो 10 रह गया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो मैं 1 को रिमूव कर सकता हूँ या मैं 4 को रिमूव कर सकता हूँ. मैंने 1 को किया तो वो 13 रह गया, 14 में से 4 को किया तो 10 रह गया. यहाँ से मैं जीरो को करूँगा तो कुछ बात नहीं बनेगी, वो 10 का 10 ही रह जाएगा. तो मैं वो नहीं करूँगा. मैं 1 को करूँगा तो 9 रह जाएगा, 9 को करूँगा तो जीरो रह जाएगा. तो हम यहाँ पे जीरो पे पहुँच गए. हम कितने स्टेप्स में पहुँचे, 1 2 3. सो 3 स्टेप्स में हम पहुँच गए अपने 9 तक. सो हमें वही अपना आंसर प्रिंट करना है कि किस तरह से हम क्या मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में अपने क्या फाइनल पॉइंट तक पहुँच पाए. आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी. बाकी हम क्या और अच्छी तरीके से बाद में आगे डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. हमें बस एक इंटीजर n दिया गया है जिसमें कि हमें बताना है नंबर ऑफ स्टेप्स आपको क्लियर हो ही गया होगा. n से हमें ज़ीरो बनाना है और कैसे हम हर स्टेप में क्या करते हैं एक डिजिट उसकी माइनस करते हुए चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 10⁻6 तक हमें जाती है. तो एक हमें एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखनी होगी जो O ऑफ n में ही काम करे. ये हमारे पास एक 27 से एग्जांपल दिया हुआ है. अब मैं आपको ये भी यहाँ पे हम आगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. मैं आपको क्लियर कर दूंगा 27 का एग्जांपल. तो हमारा क्या है, प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगी क्या हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. तो हमें एक इंटीजर दिया गया है विच इज़ n और एक मूव में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम इट. क्योंकि जीरो वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई बनेगा नहीं बात उससे. तो नॉन जीरो डिजिट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है. नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास 1 to 9 होती हैं. 1 to 9 में से हमें कोई डिजिट सब्ट्रैक्ट करनी है पर वो डिजिट उस नंबर में होनी भी चाहिए. ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हमारा क्या गोल है कि हमें क्या एन को रिड्यूस करना है और मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में करना है. तो चैलेंज हमारा यही है, फ्यूएस्ट मूव्स में हमें जीरो तक पहुंचना है. तो मैंने यहाँ पे यार 27 वाले एग्जांपल लिखा हुआ है. जैसे कि 27, तो 27 में क्या क्या डिजिट्स है, 2 और 7 है. 2 से हम कहाँ जा सकते हैं 25 पे, 7 से हम 20 पे गए, 25 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम 2 सब्ट्रैक्ट करें और 5 करें. 2 किया तो हम 23 पे गए, 5 किया तो हम 20 पे गए. सेम यहाँ पे 20 से आप देख सकते हैं हम 2 किया तो 18 पे गए, फिर 8 किया तो 10 पे गए, फिर हमने 1 किया आ, तो हम 9 पर गए, फिर 9 पर गए, फिर 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो है. तो ये हमारे पास क्या मिनिमम स्टेप्स आ जाते हैं 5 इस वाले पाथ से विच इज़ 9 1 8 एंड फिर हमारे पास 2 और 7. तो आपको यार एक चीज़ तो समझ में आई आई गई होगी यहाँ से कि हर स्टेप में हम क्या है नंबर उसके डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर हम रिकर्सिवली देखते हैं तो यार यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स हमारी ओवरलैप हो रही हैं. हम यही तो यार डीपी में ढूंढते होते हैं कि यार ओवरलैपिंग हमें सब प्रॉब्लम्स मिल जाए. मैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ क्योंकि यार ये काफ़ी बार नहीं भी दिखता है. तो हम यार इसी में पूरा अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं कि यार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम नहीं है, डीपी कैसे लगाए या नहीं लगाए. मेरा अप्रोच सिंपल ही है यार, डीपी हम सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लगाते हैं. हमारे एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होता है और हम उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं. अब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है कि हम सारी चीज़ों को चेक करते हुए चले. डीपी हमारा ज़्यादातर ये होता है कि हम वी चेक ऑल थिंग्स. ग्रीडी होता है लाइक वी चेक ऑल थिंग्स. मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो ग्रीडी वाले अप्रोचेस होते हैं, ग्रीडी और डीपी में यही फ़र्क है. ग्रीडी में हम क्या करते हैं यार, हम लोकल हमारा जो बेस्ट चॉइस है हम उसे चूज़ करते हुए चलते हैं. इस वाले प्रॉब्लम में मैं आपको ग्रीडी इसीलिए इंट्रोड्यूस भी करा रहा हूँ क्योंकि इससे ग्रीडी से भी सॉल्व किया जा सकता है इजीली.
तो हमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको डीपी से ही बताता हूँ। तो डीपी में हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को चेक करते हुए चलते हैं। तो हमने 2 भी किया, 7 भी किया, पर अगर हम ब्रूट फोर्स से ही चलेंगे तो हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइम ग्रोथ हो जाती है। तो इस एक्सपोनेंशियल टाइम ग्रोथ को जो 2 की पावर में कहीं पे जा रही होगी, अ, तो हम इसे रिड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओ ऑफ एन में आ जाए, या ओ ऑफ एन स्क्वायर या एन क्यूब। सो इस तरह के जो हमारे काम होता है वो डीपी होता है, सिंपल उस तरह की चीज़ें करना। तो हमने यार देखा कि वो कैसे हो रहा है। हम चलो एक्सपोनेंशियली चले, पर कुछ चीज़ें क्या है बार बार आ रही हैं। जैसे ये 20 बार बार आ रहा है, तो 20 को बार बार कैलकुलेट ना करके यार मैं एक ही बार 20 को कैलकुलेट करूँ और उसकी वैल्यू को स्टोर करके रख लूँ। तो उसी को हम मेमोराइजेशन बोलते हैं, कि मैं इस 20 की वैल्यू को स्टोर करके रख लूँ और फिर जब भी वो आगे यूज़ हो तो मैं उसकी वैल्यू यूज़ करके अपना क्या आंसर ले आता हूँ। अब या फिर इससे और भी ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम क्या हो सकती है यार, कि डीपी में हम जब भी काम करते हैं तो डीपी में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ढूंढो। मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ढूंढो। अब स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या होगी यार, अगर मेरे पास ज़ीरो है, मेरा एन की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो स्टेप्स में मैं पहुंच गया, मुझे कोई भी स्टेप्स करना ही नहीं पड़ा। तो मैं एक क्या बोल सकता हूँ यार, अगर मेरे पास डी पी ऑफ ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर डी पी ऑफ लाइक 1 से 9 कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 है तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट करके सीधा ज़ीरो पहुंच जाऊंगा। मेरे पास 5 है तो मैं सीधा 5 सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो पे पहुंच जाऊंगा। तो जब भी मेरे पास सिंगल डिजिट्स हैं तो उनका आंसर 1 है, कि मैं सिर्फ एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब एक ही स्टेप में मैं क्या ज़ीरो पे पहुंच जाऊंगा। पर जब भी 2 डिजिट वाली चीज़ें आ रही हैं तो मुझे अब कुछ काम करना पड़ रहा है। 2 डिजिट से ज़्यादा हमारे पास एन की वैल्यू लाइक 10 टू द पावर 6 है, तो 2 से 6 डिजिट्स तक हमारे पास काम हो सकता है। तो अब जितनी भी वहाँ पे डिजिट्स हैं मैं उसके हिसाब से काम करूँगा। तो हमने यार जितने भी अभी तक प्रॉब्लम्स पढ़ी, लाइक हमने कॉइन कॉम्बिनेशन वन देखा, हमने डाइस कॉम्बिनेशंस देखा, फ्रॉग वन फ्रॉग टू, इससे पहले हमने जस्ट देखा जो हमारी थी मिनिमाइजिंग कॉइन्स वाला था, हमारे क्या मिनिमम कॉइन्स में हम कैसे सेम अप्रोच से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं आपको बस एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ। अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं, और फॉर एग्जांपल यार सोर्स से डेस्टिनेशन हमें जाना है और कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं हमारे पास बीच में, और उन इंटरमीडिएट स्टेप से हम क्या आगे जाएंगे, हमारे पास कुछ वेज हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो डेस्टिनेशन क्या बोलेगा यार, इन सब में से जो भी मिनिमम है वो मेरा आंसर होगा। मिनिमम प्लस वन हम यहाँ पे कर देंगे, जो भी हमारा मिनिमम स्टेप्स हमें लगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स क्या हुए, हमारे पास स्टेप हुआ यार, अगर मेरी 2 डिजिट वैल्यू होती है लाइक 27 है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा यार 10 टू द पावर 6 है। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है हम यही ले लेते हैं सबसे बड़ा। तो यहाँ पे मेरे पास 6 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास ये 6 डिजिट्स है। तो मैं 6 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं 1 को कर सकता हूँ, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। और इनसे जो भी मेरे पास आंसर आता है, मैं क्या बोलता हूँ यार, इन सब का मिनिमम लो और उस मिनिमम में एक ऐड कर दो, क्योंकि मैंने एक स्टेप और लिया, और वो मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात आपको क्लियर हुई होगी। और अब यार क्योंकि हमने ये किया, हमने ऊपर से नीचे गए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब नीचे से स्टार्ट करो। हमने ज़ीरो के लिए कैलकुलेट कर लिया, हमने 1 से 9 की वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट कर लिया, हम 10 के लिए करें, फिर 11 के लिए, फिर 12 के लिए, फिर 13 के लिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई वैल्यू अगर 27 है, वो किसी पॉइंट पे अगर 13 पे पहुंचती है या 10 पे पहुंचती है, तो उनका आंसर पहले से मेरे पास होना चाहिए, कि जो भी इसका आंसर हो, इसका आंसर हो, मैं उसका मिनिमम करूंगा और उसमें प्लस वन कर दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये पैटर्न समझ में आया होगा किस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। हम इस पैटर्न पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं और हमें बस यही देखना होता है कितने नंबर ऑफ वेज है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई ith वैल्यू है, तो ith वैल्यू पे हम कहाँ कहाँ से आए होंगे, जो भी उसके डिजिट हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2, 4 और 5 उसके डिजिट है, तो मैं i-4 से आया हूँगा या फिर मैं i-5 से आया हूँगा। सिंपल सी बात है। या फिर आप इसे ऐसे देख सकते हो, बट मैं क्या बोलता हूँ हमेशा ऐसा देखो कि हम इन स्टेप से यहाँ पर आए हुए होंगे, तो इन स्टेप से ज़ीरो से यहाँ तक हम किसी मिनिमम स्टेप्स में आए होंगे जो यहाँ पर स्टोर है। ज़ीरो से मैं यहाँ आया हूँगा किसी मिनिमम स्टेप्स में, और फिर यहाँ से आगे जाने के लिए मैं क्या उनके मिनिमम लूँगा, इनमें से जो भी मिनिमम होगा, और फिर उसमें प्लस वन करके अपना क्या डी पी ऑफ आई को स्टोर करके और अपनी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया होगा किस तरीके से थिंक करते हैं, मतलब उसकी सोचते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में। आगे मैं क्या एक बार डीपी की हमारी क्या स्टेट की डेफिनेशन में आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो हमारा डीपी का सेटअप होने वाला है वो कैसा होगा, डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो मैंने आपको दिखाया था डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करती है, हमेशा जो हमारी स्टेट है उसे बोले यार स्टेट रिप्रेजेंट करती है स्मॉलेस्ट वैल्यू को, जो हमारा अभी तक का स्मॉलेस्ट आंसर है उसे स्टोर करो। मिनिमम स्टेप्स हमारे क्या उसके हिसाब से, तो हमें क्या लगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स needed टू रिड्यूस द नंबर आई टू ज़ीरो।
आई को 0 तक करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स है वो हमारे डी पी ऑफ आई में है। फिर फॉर एग्जांपल यार हमने 1 2 3 के लिए रखा, अब 4 और 5 को इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत हुई तो वो यूज़ करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या है, डीपी को हम क्या है स्टेप बाय स्टेप भी बोल देते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चल रहे हैं। हमने बॉटम वाली चीज़ों को पहले स्टोर कर लिया और फिर बॉटम से अप जा रहे हैं, हम बॉटम अप वाला काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे बेस केसेस थे जिनकी वैल्यू जीरो वगैरह थी, हमने उनकी वैल्यूज़ को स्टोर किया और फिर हम ऊपर चले इस हिसाब से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बेस केस मैंने आपको समझा ही दिया था डी पी ऑफ जीरो, ट्रांजिशन मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। ट्रांजिशन हम सिंपल यही करेंगे, हम सारी डिजिट्स को देखेंगे। हम अगर इस स्टेट में है जिसमें 23 है हमारा, तो हम देखेंगे 2 और माइनस करके और 3 माइनस करके, तो मतलब आई माइनस डी, डी का मतलब है यहाँ पर डिजिट। तो आई माइनस डी करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, कुछ यहाँ पे मैं पहुँचूंगा, मतलब कि यहाँ से मैं अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं 21 पे पहुँचा, 3 को मैंने किया सो फिर मैं 20 पे पहुंचा। अब 20 और 21 की वैल्यू क्या है, मेरे पास पहले से स्टोर थी। मतलब कि यहाँ से जीरो जाने के लिए और यहाँ से जीरो जाने के लिए कितने मिनिमम स्टेप्स लगते हैं, तो बस उसमें +1 कर दूंगा, इन दोनों में से जो भी होगा मिनिमम लेके उससे मेरा क्या फाइनल आंसर हो जाता है और मैं ट्रांजिशन इस तरीके से कर लूँगा। तो डी पी ऑफ आई में क्या है, जितने भी मेरे पास स्टेप्स हैं उनमें से क्या है मैं मिनिमम स्टेप्स ले लूँगा। एक तरह से डाइस कॉम्बिनेशन वाली काम है, पर डाइस कॉम्बिनेशन में क्या था 1 से 6 की वैल्यू ही हमें यूज़ करनी थी, बट यहाँ पर वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, वो डिजिट पे डिपेंड करेंगी। तो हमारे क्या रिजल्ट लास्ट में डी पी ऑफ एन में आ जाएगा, जो कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हमें प्रोवाइड कर देगा। सो क्या है, इसका कोड देख लेते हो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें सारी। कोड में हम क्या बोल रहे हैं यार, मैंने सी प्लस प्लस में कोड लिखा है, आप जावा पाइथन किसी में भी फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है कांस्टेंट हेडर्स वगैरह, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है जिसमें हमने क्या है फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ किया है। उसके बाद हमने एन की वैल्यू रीड की, एन की वैल्यू के साथ हमने किया है डीपी को अपना इनिशियलाइज किया। डीपी की वैल्यू हमने इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया है। इंट मैक्स से इनिशियलाइज करने का मतलब यही है क्योंकि हमें क्या है मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि मिनिमम स्टेप्स चाहिए मुझे। तो इन मिनिमम स्टेप्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या है, मैं पहले से ही स्टोर करके रखता हूँ डी पी ऑफ आई एन में। और ये n+1 होने का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा हमने क्यों n+1 रखा है, क्योंकि डी पी ऑफ एन हमारा क्या फाइनल आंसर स्टोर करके रखेगा। एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल में जैसे 27 दी गई है तो इस वजह से हमने किया है। और ये हमारा बेस केस हुआ कि यार ज़ीरो सम बनाने के लिए हमें कितने कॉइन चाहिए, 0 कॉइन चाहिए, एक भी कॉइन नहीं चाहिए। तो मिनिमम स्टेप्स हमारे कितने हुए, मतलब हमें कितने स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे, 0 स्टेप्स, तो वो हमारा आंसर हुआ। अब बाकी यार हम क्या है अपना कोड देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारी क्या है आई 1 से हम एन तक फिल कर रहे हैं, अपने डीपी स्टेट को हम फिल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने नम को लिया। अब जैसे कि 27, तो हमने नम की वैल्यू क्या है 27 रखी। और फिर क्या है जैसे कि हम डिजिट्स लेते हैं, तो जब तक हमारी नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमने डिजिट ली, डिजिट आई हमारी 10। हम अगर 27 मॉड्यूलो 10 करते हैं तो हमारे पास क्या लास्ट डिजिट आ जाती है, विच इज 7 आ गया हमारे पास। तो हम उस 7 के हिसाब से क्या, अगर वो 0 नहीं है, तो अगर वो 7 नहीं है तो हम आई माइनस डिजिट करके क्या अपना आंसर ले आएंगे। आई माइनस डिजिट करने का मतलब ये है 27 में से माइनस किया 7, तो 20 के पे जो फाइनल आंसर था हमने वो स्टोर किया ही हुआ था। अब फॉर एग्जांपल 20 तक आने के लिए 0 से मतलब कि 20 से 0 पे जाने के लिए हमें 4 मिनिमम स्टेप्स लगे। तो 27 तक हमें कितने +1 कर दो, क्योंकि एक स्टेप ये भी तो होगा 7 सब्ट्रैक्ट करने का, तो 27 की वैल्यू 5 हो गई माइनस हमने वो करके। सेम हम क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे, नम की वैल्यू को लेस देन 10 कर देंगे। सो 27/10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो मतलब कि 2.7 होता है। सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू को हम छोड़ देते हैं तो 2 बच गया। फिर यहाँ से हमारी क्या दोबारा से डिजिट लेंगे तो 2 डिजिट आ गए, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो हम बस यही कर रहे हैं, जो भी हमारे डिजिट्स आई उन डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने क्या वैल्यूज़ को देखना चाह रहे हैं कि उनका आंसर क्या होता है। 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने, 7 लिया। फिर जो भी हमारी आई थी, आई का मतलब था 27 यहाँ पे, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 27 माइनस 7 किया, जो भी उनमें से मिनिमम थी वो लेके उसमें +1 करके अपना क्या फाइनल आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया। और लास्ट में हमारा डी पी ऑफ एन क्या हमने फाइनलाइज कर दिया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं यार, एन टाइम्स लॉग ऑफ एन आएगी, क्योंकि लॉग ऑफ एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी। अगर किसी भी नंबर में फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी नम है जिसमें कि कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर हमें डिजिट्स कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसका लॉग ले लेते हैं। सो लॉग से हमें पता लग जाता है उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सो वही हमारा काम हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 9 डिजिट्स ही तो हो सकती हैं आई टू एन में। और क्योंकि 10⁶ है तो हमारी क्या 6 से डिजिट्स हो सकती हैं। सो क्या हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लगभग ओ ऑफ एन में हमारा काम हो जाता है। ओ ऑफ एन लॉग एन भी सेम ही बैठेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन है, क्योंकि हमारे क्या है डीपी एरे हम बना रहे हैं, ओ ऑफ एन में बना रहे हैं।
सो ये क्या था यार, हमारा डीपी का स्टेट में हमारा क्या, डीपी से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, हम ग्रेडी से भी आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा होगा तो यार आप पॉज करके भी एक बार ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं आपको यार ग्रेडी वाला अप्रोच भी समझा देता हूँ। ग्रेडी क्या बोल रहा है यार, मैं 27 से स्टार्ट किया तो मैं 2 और 7 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे जीरो पे पहुँचना है, तो यार मैं तो मैक्सिमम वैल्यू से लूँ ना। मैं 27 से गया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 20 को आया मैं। उसके बाद मैं क्या यार, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ, 18 आया। अब मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैं 17 पे पहुँचूंगा, तो मैं सीधा 8 सब्ट्रैक्ट करके और सीधा वहाँ पहुँचूँ, कहाँ पे, 10 पे पहुँच जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करके, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हर स्टेप में जो भी मेरी लार्जेस्ट डिजिट्स हैं, मेरी जो लार्जेस्ट डिजिट्स हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हुए मैं क्या आगे बढ़ूँ, और उससे क्या है, मैं फाइनल अपने आंसर तक पहुँच जाऊँ। ये ग्रीडी अप्रोच हुआ कि जो भी हर स्टेप में हम क्या है, ग्रीडी चॉइस ले रहे हैं। ग्रीडी चॉइस का मतलब है जो उस स्टेप में बेस्ट चॉइस है। बेस्ट चॉइस क्या होती है यार, मैं बड़े से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और ऐसा करके क्या है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यार टेस्ट केसेस खराब हैं, तो हमारे क्या है, ग्रीडी से अप्रोच से आंसर आ जाता है। पर कभी कभी यार ऐसा भी हो सकता है यार, 27 था या कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक 33 हुआ, हमने 3 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, सो 30 बचा, फिर 3 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 27 आया, फिर हमने क्या 5 स्टेप्स हमारे वो होते हैं जो भी हमने क्लियर किए। पर कभी कभी यार ये भी हो सकता है यार, जो जैसे कि 35 हुआ, हमने 3 किया और 5 किया, हो सकता है अगर हमने 5 वाला अप्रोच लिया, इस अप्रोच से हम कभी भी जीरो तक पहुंच ही नहीं पाते, पर कभी हम पहुंच गए, तो मतलब यार ग्रीडी यहाँ पर काम कर जाती है। टेस्ट केसेस पे डिपेंड करता है, हो सकता है कोई टेस्ट क्विज इस तरह का बन जाए कि हम ना पहुंच पाए, पर यहाँ तक क्या है, अभी तक प्रूफ यही है कि ग्रीडी अप्रोच यहाँ पर काम कर जाता है। सो मैं आपको वो भी समझा ही देता हूँ। हमारा सिंपल ग्रीडी अप्रोच यही है, मेन फंक्शन हमारा इस तरीके से ही है। हमारी जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, हम डिजिट्स लेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिजिट्स हम कैसे ले रहे हैं। डिजिट में हम क्या लार्जेस्ट डिजिट लेंगे, हम अपने एन की वैल्यू को देंगे नम की वैल्यू को, और उसमें से सारे डिजिट्स को हम कैलकुलेट करेंगे नम परसेंट 10 से। ये सिंपल सा कोड है, तो आपको पता ही होगा, लार्जेस्ट उसमें से निकाल रहे हैं हम, लार्जेस्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बस क्या है, स्टेप्स को प्लस प्लस कर रहे हैं, और एंड में से उस डिजिट को क्या सब्ट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं। जो भी हर स्टेप में हमारी क्या मैक्सिमम डिजिट आती है, उसे हमसे बस सब्ट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं, उससे क्या हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। और अगर आप यार एक ग्रीडी वाले अप्रोच में कोई टेस्ट केस ढूंढ पाओ जिसमें कि ये फॉल्स हो रहा हो, तो जस्ट प्लीज़ आप ढूंढ देना। एंड क्योंकि यार ये सी एस में तो पास हो ही जा रहा है, पर हो सकता है बाकी जगह फेल कर जाए। सो अगर आपके पास कोई टेस्ट केस हो, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड क्या इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओवर एन ही जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवर 1 हो जाएगी, क्योंकि हम कोई डी पी एरे यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहे। पर जो हमारा डी पी वाला सॉल्यूशन है, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। उससे क्या है, हमारा 100% वेरीफाइड हमारा क्या सॉल्यूशन हमेशा ही आएगा। और हम क्या सीख भी डीपी रहे हैं, तो हमारा क्या मेन फोकस उसी पे होना चाहिए। ग्रीडी तो हमारा क्या अल्टरनेट है कि यार अगर वो नहीं चला तो हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो, या आप कुछ और चाहते हो मैं डालूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यार मैं इस तरह की वीडियोस आपके क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ, डीएसए वगैरह से रिलेटेड। बाकी हम क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी सब कुछ डालेंगे आगे चल चल के। सो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आप कुछ मिस ना कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।